नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बिहार में कई बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। आज तय हो गया कि नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बिहार की नई सरकार में किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, यह भी तय हो गया है। आज आरजेडी की भी मीटिंग हुई, जिसमें लालू यादव ने पार्टी के सारे फैसले लेने का अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिया। तेजस्वी को आरजेडी विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। मतलब तेजस्वी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। लालू यादव के परिवार में चल रही कलह पर आज खूब बयानबाजी हुई, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर आई है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के इंटरनेशनल कोर्ट ट्राइब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री बेगम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। शेख हसीना को 1400 लोगों की मौत के केस में मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना गया है। ट्राइब्यूनल के इस फैसले के बाद पूरे बांग्लादेश में जबरदस्त टेंशन है। शेख हसीना के सपोर्टर्स और कट्टरपंथी जमात के लोग आमने सामने हैं। जबरदस्त तनाव है। शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट जारी करके ट्राइब्यूनल के फैसले को विद्वेषपूर्ण और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। चूंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, बांग्लादेश की सरकार ने भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने की मांग की है। अब भारत का रुख क्या होगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश का हाल दिखा देता हूं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना और उनकी सरकार में बांग्लादेश के होम मिनिस्टर रहे असदुज्जमा कमाल को मौत की सजा दी है। इसके अलावा फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की सजा दी गई है। जैसे ही ट्राइब्यूनल का फैसला आया, बांग्लादेश में आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस वक्त पूरे बांग्लादेश में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी तैनात हैं। जगह जगह झड़पें हो रही हैं, आगजनी हो रही है। शेख हसीना के समर्थक और उनके विरोधी एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। ढाका में भी कई इलाकों में हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स ने काफी सड़कें ब्लॉक कर दी हैं। ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी, लेकिन आंदोलन में मारे गए स्टूडेंट्स के परिवार वाले इस फैसले से भी संतुष्ट नहीं है। प्रोटेस्ट में मारे गए आंदोलनकारी के भाई ने फैसले के बाद कहा कि फैसला तो आ गया, लेकिन शेख हसीना तो नहीं आई। अब शेख हसीना को जब तक फांसी नहीं होगी, तब तक इस फैसले का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों ने पूर्व आईजीपी को सिर्फ 5 साल की सजा मिलने पर सवाल उठाया। आंदोलन में मारे गए स्टूडेंट्स के परिवारों ने कहा कि अल ममून को भी फांसी की सजा ही होनी चाहिए थी। इसलिए ये सारे पीड़ित परिवार अब हायर कोर्ट में अपील करेंगे। असली काम तो अब फैसले के बाद शुरू होता है। जो लोग देश में नहीं हैं, उन्हें जल्द से जल्द देश में वापस लाया जाए और उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। दूसरी तरफ भारत में रह रही शेख हसीना ने इस ट्राइब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से जारी शेख हसीना की स्टेटमेंट में कहा गया है कि ट्राइब्यूनल का गठन ही सियासी मकसद से किया गया था और एक ऐसी सरकार ने इस ट्राइब्यूनल को बनाया जिसे जनता ने चुना ही नहीं है। इसे बनाने के पीछे मकसद सिर्फ अवामी लीग की ताकत को खत्म करना है। शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने कभी किसी प्रोटेस्टर पर गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत पर दुख जताया था। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की सरकार में कट्टरपंथी हावी हैं। डॉक्टर यूनुस उनकी कठपुतली हैं। एक तरफा दलीलें हुई, एक तरफा फैसला आया। सरकार की नाकामियों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने भी ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अवामी लीग ने कल देश भर में बंद की कॉल दी है। पार्टी के नेता जहांगीर कबीर ने कहा कि फैसला सरासर गलत है। अवामी लीग को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उनकी पार्टी हार नहीं मानेगी, चाहे इसके लिए देश में एक और क्रांति करनी पड़े। हालात पाकिस्तान में भी खराब हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान का संविधान बदलकर आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को देश का सुप्रीम लीडर बना दिया। इससे पाकिस्तान के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी तक में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं तो पाकिस्तानी फौज भारत में गड़बड़ करके लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश करती है। इस बार हमारी फौज पूरी तरह तैयार है। आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक और सख्त संदेश दिया।
दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग के दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि उसकी एक भी गड़बड़ी उसके अस्तित्व पर संकट पैदा करेगी। अब आतंकवादियों और उनके आकाओं में भारत कोई फर्क नहीं करेगा। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर मानिए, अब अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो फिर पूरी फिल्म चलेगी। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। अब सियासत की बात करते हैं। आज यह तय हो गया कि 3 दिन बाद 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। बिहार में एनडीए को इस बार बंपर बहुमत मिला है। सीटों की संख्या 200 के पार है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह भी भव्य स्तर पर आयोजित करने के लिए दिन रात काम चल रहा है। आज नीतीश कुमार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से मिले, मौजूदा विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव उन्हें दिया और परसों नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद नीतीश सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। आज आरजेडी के नए विधायकों की भी बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष चुना गया। इस मीटिंग में आरजेडी के सारे चुने हुए विधायकों के साथ साथ लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती शामिल हुए। मीटिंग में लालू ने तेजस्वी की खूब तारीफ की। कहा तेजस्वी ने बहुत मेहनत की है, पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाया है। सभी लोगों को तेजस्वी के साथ मिलकर आगे की लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसके बाद बस एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके जरिए तेजस्वी को आरजेडी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मतलब अब तेजस्वी ही विधानसभा में ऑपोजिशन के लीडर होंगे। आइए बात करते हैं बंगाल की। आज पश्चिम बंगाल में गवर्नर सीवी आनंद बोस और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव में एक नया मोड़ आ गया। आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खुद गवर्नर हाउस की सर्च करवाई। राजभवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर पर यह आरोप लगाया था कि वो बीजेपी के अपराधियों को राजभवन में पनाह देते हैं। राजभवन से बम और बंदूकें उन्हें सप्लाई होती हैं। आज इस आरोप का जवाब सीवी आनंद बोस ने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल कर दिया। अब दिल्ली ब्लास्ट का अपडेट आपको दे दें। इस मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। आज 2 और घायलों ने दम तोड़ दिया। इस केस में गिरफ्तार आमिर राशिद अली को आज कोर्ट ने 10 दिनों के लिए एनआईए को रिमांड पर सौंप दिया। आमिर राशिद अली वो पहला शख्स है जिसे एनआईए ने इस केस में गिरफ्तार किया है। आमिर रशीद अली उस i20 कार का मालिक है जिसे उमर उन नबी ने दिल्ली ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया था। आमिर राशिद अली ने कबूल किया कि कार उसने अपने नाम पर खरीदी और फिर उमर को दी। सऊदी अरब से एक बहुत बुरी खबर आई है। एक एक्सीडेंट में 42 भारतीयों समेत कुल 44 लोगों की जान चली गई। उमरा के लिए सऊदी अरब गए ये भारतीय मक्का से मदीना जा रहे थे। देर रात को एक डीजल टैंकर ने यात्रियों से भरी बस को टक्कर मार दी और यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि बस में सवार 45 में से 44 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। केवल एक व्यक्ति बचा है। जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनमें ज्यादातर लोग हैदराबाद के थे। इस हादसे में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 लोग मारे गए। इस फैमिली में 9 अडल्ट्स थे, 9 बच्चे थे। हादसे की खबर मिलने के बाद से इस परिवार के परिजन सदमे में हैं। मेरे मिसेज थे, मेरी बड़ी बेटी है और क्या बोलते सो मेरे सास है, ससुरे है, साला है। अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले गए मेयर्स न्यू वर्ल्ड T20 के फाइनल में शिकागो राइडर्स चैंपियन बनी। फ्लोरिडा हरिकेन्स को 4 विकेट से मात देकर शिकागो राइडर्स ने ट्रॉफी अपने नाम की। खास बात यह है कि शिकागो राइडर्स ने अपनी इस किताबी जीत के रास्ते में एक भी मैच नहीं गंवाया। शिकागो राइडर्स और फ्लोरिडा हरिकेन्स के बीच खेले गए फाइनल मैच के मौके पर रजत जी और ऋतु जी भी मौजूद थे। I've got the chief guest, Raja Sharma, Ritu Dhawan, the CEO and Managing Director of India TV, our league ambassador, Sir Vivian Richards, and our league chairman, Brijesh Mathur. Manu Nair, our match referee, along with our 2 captains, Lendl Simmons and Rishi Dhawan. We're ready for the flip of the coin. फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल में खेले गए फाइनल में रजत जी ने टॉस कराया। इस मौके पर उन्हें भी एक मेमोरियल कॉइन दिया गया। इसके बाद अवार्ड सेरेमनी में रजत जी और ऋतु जी ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी।